हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन बोर्ड हम 21 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर जो है यानी बहादुर, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो कल आपको याद होगा कि हमने सारांश को पढ़ा दिया था बहुत अच्छे ढंग से, और आज जो है आपका ऑब्जेक्टिव कुछ देने वाले हैं और आपको जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए कक्षा 10वीं यानी यह गुदली बुक का है और पाठ नंबर 6 है, और पाठ 6 कौन है तो बहादुर है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लोग, ठीक है। और यह जो बहादुर चैप्टर है इसके जो लेखक हैं वो अमरकांत जी हैं, ठीक है। अमरकांत जी हैं और अमरकांत जी के बारे में, उनके फादर के बारे में, उनके माता के बारे में और उनके बारे में बहुत बातें हमने बताया था सारांश में। अगर आपने अच्छे से सारांश को पढ़ा है और उनके जो परिचय दिए थे वो अभी आपने देखा है अच्छे से, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होने वाला है। चलिए तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, मौत का नज़र यानी मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। 5 सेकंड आपको टाइम देंगे, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। मौत का नगर किस यानी लेखक की कहानी संग्रह है, यानी मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है। ऑप्शन दिया हुआ अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर अमरकांत। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है दोस्तों। फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अमरकांत, ठीक है ना। 1 का आपका डी आंसर सही है, यानी अमरकांत जी हो जाएंगे। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है तो अमरकांत जी का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगर आपको अधिक टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अमरकांत जी को यानी किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, यानी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। चलिए ऑप्शन दिया गया है यानी मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी और जिंदगी और जोंक। क्या होगा आंसर फटाफट आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था तो डिप्टी कलेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 3 पे, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, बीच की दीवार किसकी यानी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का या फिर गुणाकर मूल्य का। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बीच की दीवार किसकी रचना है। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अमरकांत जी की। बीच की दीवार किसकी रचना है तो अमरकांत जी की है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 2 11 होने का यानी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यह तो मुहावरा ग्रामर का एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग तो पता ही होगा। 9 2 11 होना यानी मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों, रुक जाना या भाग जाना या मार देना या फिर मर जाना। तो आपको पता होगा 9 2 11 हो जाने का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। कुछ आप लोग सुनते होंगे कि पुलिस के आने से पहले ही चोर जो है 9 2 11 हो गया, यानी वह भाग गया दोस्तों, समझ आया ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग, और 5 नंबर क्वेश्चन है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछा था। तो आपको चैप्टर पढ़ाए हुए थे कि जो अपना माँ उनकी थी जो बहादुर की, वो बहुत ही गुस्सैल थी दोस्तों, और उसी कारण उन्हीं यानी बहादुर को बहुत पिटाई मिलती थी, और इसी कारण जो है एक ऐसा ना हुआ कि बहुत उनकी माँ उसको मार दी, तो वह जो है
भाग गया, ठीक है। तो वह भागने के बाद वह लेखक के पास यानी गया और वहाँ पर लेखक जो है उसको नौकर बना लिए और अपने घर में रखें। तो अपने जो नौकर बनाए थे उसको, यानी बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा कौन पूछा? लेखक के घर में कौन पूछा? निर्मला, किशोर, लेखक या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो है उनकी पत्नी थी। और किशोर कौन था? तो यानी अमरकांत जी के जो यानी बड़े बेटे थे, ठीक है। और लेखक तो कौन थे? लेखक कौन थे? तो अमरकांत जी ही थे। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर ए दिया है यानी निर्मला दिया है तो बिल्कुल ही सही जा रहे हैं। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, आती है, सॉरी आती है, यानी अपनी माँ की याद आती है तुमको। तो ऐसा बात जो पूछे थे यानी पूछी थी तो वह लेखक की पत्नी यानी निर्मला ने पूछा था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर ने यानी बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? यानी कहानीकार यानी अमरकांत या फिर किशोर, यानी किशोर कौन था? तो अमरकांत जी का जो बड़ा बेटा था वह किशोर था और फौजी था और पहरेदार। बताना है आपको किसने जो है बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो यानी लेखक के यानी बड़े बेटे थे किशोर, वही ने उसको मारा था, यानी डंडे से पिटाई कर दी थी। यानी बहादुर की डंडे से पिटाई किसने किया था? तो किशोर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग यानी 7 पे। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या छनने लगा दोस्तों? यानी नाश्ते पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो आपको पता होगा दोस्तों, जलेबी छनने लगी, ठीक है, जलेबी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ही सही है। नाश्ते पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी दोस्तों? तो यह जलेबी, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही वीडियो आप लोग को देते रहेंगे और आपकी तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 8 पे दोस्तों। और 8 नंबर जो क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? तो आपको बताए ही थे कौन थे? अमरकांत थे। ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे? तो अमरकांत जी थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं लोग। निर्मला कौन थी? तो अभी तो आपको बताए थे निर्मला कौन थी दोस्तों। निर्मला कौन थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग। हाँ बिल्कुल ही सही है, कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार कौन थे? तो अमरकांत जी थे, यानी अमरकांत जी की जो है पत्नी जो थी वह निर्मला थी और उनके पत्नी का नाम क्या था? निर्मला है। यह भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है दोस्तों? 10 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? यानी जो बहादुर था, यानी बहादुर जो था वह कहाँ से भागकर आया था? पूना, इंदौर, पटना से या फिर नेपाल से? तो आपको बताए ही थे, चैप्टर में पढ़ाए ही थे कि वह जो है उसका घर जो था वह नेपाल के समीप ही था। यानी बहादुर जो था कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है दोस्तों, अगर आपने डी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, कहानीकार के बड़े लड़का का नाम क्या है? तो अभी तो हम शुरू में ही बता दिए थे और कल भी पढ़ाए थे, आपको पता ही होगा क्या नाम था। कहानीकार के लड़के यानी बड़े लड़के का नाम क्या था? चलिए बिल्कुल ही सही है, किशोर था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर ही था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 पे आते हैं लोग। बहादुर कौन था? बहादुर जो था वह कौन था? बताइए, कहानीकार का चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फिर फौजी था? तो आपको पता ही होगा कि जो लेखक थे वह एक नौकर रखना चाहते थे, तभी आप उसके पास उनके सामने जो है वह बहादुर आकर खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद उसको नौकर रखते हैं। चलिए आपको कल तो पढ़ाई है थे और अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर जरूर है देख लीजिएगा। बहादुर कौन था दोस्तों? तो बहादुर जो था याद रखिएगा नौकर था। ऑप्शन नंबर सी, बहादुर क्या था? नौकर था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 क्या है, अमरकांत जी की स्वाधीनता यानी संग्राम कब भाग लिया, यानी कब लिया हुआ? अमरकांत जी जो थे स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया, यानी कितने ईस्वी में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में अमरकांत जी ने स्वाधीनता यानी संग्राम में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ही सही है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है दोस्तों, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था दोस्तों, गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, या फिर भ्रमवंश के लिए। बताइए, भ्रमवंश। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आपको बताए ही थे कि बहादुर जो था वो अपने माँ के मार के कारण ही घर से छोड़कर भाग गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो आप कल पढ़ाए ही थे कि रुपया खो गया था और बाद में यह पता चला कि रुपया जो है खोया ही नहीं है और फ्री में ही वह बहादुर जो है उसकी कोई गलती नहीं थी और पिटाई हो गया उसका, बहुत ही मारा लोग, और उसके बाद जो उसी कारण उसको ठेस पहुंची और वह जो है वहाँ से भी भाग गया। को पढ़ाया था ना चैप्टर में। चलिए, रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खो गए थे, यानी कितने यानी रुपये खोए थे दोस्तों, तो आपको बताए थे 11 रुपया। 11 रुपये जो है खो गया था उनका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही इंतजाम ऐसी लगा था, उसके पर आरोप लगा था कि 11 रुपया यानी जो है बहादुरी चुरा लिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रुपये यानी रुपये खोने का प्रमंच किसने रचा, यानी जो रुपये खोने का जो प्रमंच है वह किसने यानी रचा दोस्तों। बताइए जल्दी से। कहानीकार के मित्र, कहानीकार के भाई, कहानीकार के रिश्तेदार, या कहानीकार के साले ने। तो आपको पता ही होगा कि रिश्तेदार ही, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कहानीकार के रिश्तेदार ने जो है यानी खोने यानी जो पैसा खोने का प्रमंच यानी किसने रचा था, तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, जहाँ यानी प्रतिष्ठा नहीं है। देखिए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ, यानी किसके मन में ऐसा है, यानी जहाँ पे आपको आदर ही ना मिले, और तो यह बात जो है किसके मन में ऐसा आ गया था, यानी किसके मन में उत्पन्न हो गया था दोस्तों। बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी बहादुर। ठीक है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात जो है किसके मन में उत्पन्न हुआ दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बहादुर के मन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, आपको बताए भी थे, यानी बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया। अब तो आपको बता दिए थे ना सब, तो अब थोड़ा सोच के बताइएगा हमको कमेंट करके। चलिए, 19 का सही आंसर बिल्कुल नहीं दोस्तों, वाह। स्वयं के प्रति, यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके यानी परिवार के लोग में जो है व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी परिवर्तन हो गया और पहले थोड़ा उसको चाहते भी थे और बाद में जो उसको काम भी करवाते थे और पिटाई भी करते थे और आरोप भी लग गया था, इसी कारण जो है वह घर से भाग गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। कहने का मतलब है अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था यानी डेट ऑफ बर्थ था वह कब था, कल भी बताए थे आपको। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहादुर कहानी लेखक अमरकांत की जन्म कब हुई थी दोस्तों। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, 1925 में। 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जो है वह जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या है दोस्तों, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था भाई। और बताइए कि कब यानी जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो जन्म जो हुआ था उनको बलिया में हुआ था, और बलिया जो उत्तर प्रदेश में है, यानी बलिया उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 22 पे, यानी इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, यानी इन्हें जो है यानी अमरकांत जी को यानी कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन से पुरस्कार से दोस्तों, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको जो है पुरस्कृत किया गया था अमरकांत जी को। ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 23 पे, और 23 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी और जोक किसकी रचना है। जिंदगी और जोक किसकी रचना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदगी और जोक किसकी रचना है, चलिए बताइए, यानी जिंदगी और जोक किसकी रचना है दोस्तों, अमरकांत जी की है। ठीक है, अमरकांत जी की है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का जो पूरा नाम था वह क्या था, तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया नाम था, दिल बहादुर था। बहादुर का जो पूरा नाम था वह दिल बहादुर था। कितना बढ़िया नाम है, दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग यानी कितने नंबर पे, 25 पे।
निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। यानी बाद में तो बहादुर चला गया, भाग गया उनके घर से, तो बाद में जो है निर्मला तो है वह उसके आंखों पर क्या रख कर रोने लगी दोस्तों। बाद में पछतावा होने लगा जब बहादुर भाग गया। तो आपको पता ही होगा, आंचल रख के रोने लगी निर्मला, यानी कहानीकार के पत्नी। ठीक है, यानी निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी है। और बाद में बहादुर जब भाग जाता है दोस्तों, बहादुर के भाग जाने के बाद वहाँ से छोड़ देता है घर उनके उसके बाद जो उन लोगों को पछतावा होता है। और बाद में जो है कहानीकार की पत्नी निर्मला जो है रोने लगती है और आंचल रख के रोने लगती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, सारांश से सब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम करा ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। नितांत आवश्यकता यानी बहुत ही जरूरी आवश्यकता, यानी बहुत ही अनिवार्य किसकी थी, यानी लेखक के घर में। तो आप देखे ही होंगे कि आप शुरू में चैप्टर में सारांश के फर्स्ट लाइन में आपको बताए थे कि लेखक के रिश्तेदार और जो बड़े भाई थे जो थे वह अपने घर में नौकर रखे थे। और इसी के कारण वह भी सोचे कि हम भी क्यों नहीं नौकर एक रख लेते हैं। तो यह नौकर रखने का, ठीक है, आवश्यकता जो है नौकर रखने का, ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। और बताइए जी, यानी बहादुर जी की जो माँ थी वह कुछ गलती किया था, बहुत ही छोटा सा गलती किया था, आपको पता भी होगा। और इसी कारण से छोटा सा या बड़ा सा कुछ भी यानी किया था, तो यानी जो माँ के डर से ही, उनके डर से ही वो आया ही नहीं घर। यानी लड़का जो है रात भर, लड़का कौन है यहाँ पे, बहादुर है। और घर से यानी बाहर ही, वह घर के बाहर ही कहाँ छुपा रह गया, तो आपको पता होगा दोस्तों, जंगल में ही वह रह गया था, जंगलों में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 28 पे दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, लड़के ने हड़िया से कितने रुपये, यानी हड़िया से लड़के ने, यानी लड़का कौन है यहाँ पे, बहादुर है। बहादुर ने हड़िया से कितने रुपये निकाला था, तो बताइए जल्दी से। घर जाने से यानी भागने से पहले कितना रुपया, 2 रुपया, ठीक है, बस 2 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितना भी करा रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। चलिए, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या हम लाइन में भरेंगे, बीच में होगा तुच्छ, यानी इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या है दोस्तों, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। यानी जो बहादुर था वह यानी लेखक की पत्नी यानी निर्मला को यानी किस रूप में देखता था, तो वह अपने यानी माँ के रूप में देखता था, यानी माँ के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल नहीं सही है दोस्तों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या है दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ठीक है, इल्ज़ाम लगा था, यानी उसको आरोपी बताया गया था, यानी यही जो है वह बच्चा चुराया है लड़का पर। और बहुत ही छोटा सा बच्चा था, 12-13 साल का था लगभग। और बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का यानी आरोप लगा था दोस्तों, तो यह बस 11 रुपये का आरोप लगा था। बस ऐसा बात नहीं था कि बहादुर ने पैसा चुराया था। यह तो बात बाद में पता चली कि जो यानी रिश्तेदार से ही पता चली कि पैसा तो खोया ही नहीं है, और उसको बहुत ही पिटाई करके दिया गया था, उसके बाद वह भाग गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 32 पे दोस्तों। सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 31 तक है, और 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला जो घंटी आता है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल पे, और आपको एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक सुबह में वीडियो मिलेगा, एक शाम में मिलेगा, 2 टाइम मिलेगा। पढ़ते रहिए अच्छे से दोस्तों, अच्छे से। और इसका ऑब्जेक्टिव का कॉपी भी बनाइए, बोले थे बनाने के लिए, आप लोग बनाए भी हैं, बहुत बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।